फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने वर्क को कर पा रहे होंगे। मेरा नाम है प्रवीण और आज वापस हूँ मैं एक और अमेजिंग स्टोरी के साथ। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आएगी, तो स्टोरी को स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। ये स्टोरी है एक लकड़ी के कारखाने की। एक बार एक लकड़ी के कारखाने में काफ़ी सारे मजदूर काम करते हैं। उनमें कुछ तो नौजवान होते हैं और उनमें एक ऐसे बुज़ुर्ग होते हैं, वो भी लकड़ी के उसी कारखाने में काम करते हैं। अब होता क्या है कि कई सालों से वो जो नौजवान लोग होते हैं वो उस बूढ़े आदमी को ऑब्जर्व करते आ रहे हैं कि उसको सबसे ज़्यादा इज्जत मिलती है, जबकि मेहनत के मामले में वो जितने भी नए लोग होते हैं, जो यंग लोग होते हैं, वो सबसे ज़्यादा काम करते हैं। बट फिर भी वो देखते हैं कि उस बुज़ुर्ग आदमी को सबसे ज़्यादा इज्जत मिलती है। लेकिन जब वो ऐसा होते हुए देखते हैं कि जब सबसे ज़्यादा वैल्यू उसी की जा रही है, तो एक बार उनको जेलसी जैसी फील होती है। और जब जेलसी फील होती है तो वो जाते हैं मालिक के पास और मालिक को बोलते हैं कि सर, हम लोग इतनी मेहनत करके आपको देते हैं, हम सब जितने भी यंग लोग हैं आपको कितनी मेहनत करके देते हैं, लेकिन फिर भी आप हमेशा उन्हीं की तारीफ़ करते हो और उन्हीं से जो भी कुछ पूछना होता है या जो भी कुछ बातें करनी होती है ये करते हो। ऐसा क्या है सर, हम लोग मेहनत नहीं करते क्या? हम लोग तो पूरी मेहनत करते हैं। तो उस सिचुएशन में वो बोलता है मालिक कि एक काम करो, एक दिन तुम लोग जो है ना अपना कंपटीशन ही कर लो, तुम उन बूढ़े बुजुर्ग आदमी के साथ अपना कंपटीशन कर लो। अब जब मालिक ये बात कहता है तो उस सिचुएशन में जो यंग लोग होते हैं, उनका यंग ब्लड होता है, वो कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, अगर मेहनत की बात है तो हम एक बार कंपटीशन जरूर करना चाहेंगे उन अंकल जी से। और कंपटीशन करने में अगर हम जीत जाते हैं तो उसके बाद से आप हमें उनसे ज़्यादा इज्जत, हमें उनसे ज़्यादा मान सम्मान देंगे ना। मालिक कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है कि तुम उनके मुकाबले बहुत ज़्यादा अच्छी मेहनत कर सकते हो तो ठीक है कोई बात नहीं, मैं अगर ऐसा हो जाता है तो मैं तुम लोगों को उनसे ऊपर ओहदे पर बिठा दूंगा और उनसे ज़्यादा मान सम्मान दूंगा। तो चलो ठीक है, तुम लोग एक टाइम निश्चित कर लो और टाइम निश्चित करने के बाद एक कॉम्पिटिशन कर लो। कॉम्पिटिशन के बाद क्या होता है उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। अब कुछ टाइम के बाद एक कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज होता है। वो जाते हैं उस बूढ़े आदमी से बात करते हैं कि सर, मैंने देखा है कि सब में सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट आपको मिलती है, आप काम कम करते हो लेकिन आप कम टाइम काम करते हो, फिर भी आपको रिस्पेक्ट ज़्यादा मिलती है, फिर भी सर आपसे ही पूछते हैं, फिर भी मालिक आपसे ही पूछता है। हमें ये चीज़ें कभी बहुत बुरी लग जाती हैं, तो हम आपके साथ एक बार कंपटीशन करना चाहते हैं और हम ये देखना चाहते हैं कि एक्चुअल में हम लोग ज़्यादा काम करते हैं या आप ज़्यादा काम करते हो। तो बूढ़ा आदमी बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, आप कंपटीशन कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तय तारीख पर सब लोग इकट्ठे होते हैं और उसके बाद जो नौजवान लोग हैं वो भी अपनी कुल्हाड़ी लेकर तैयार रहते हैं लकड़ी के कारखाने में काटने के लिए लकड़ी को। और जो बूढ़ा आदमी होता है वो भी अपना धीरे धीरे करके, क्योंकि एजेड आदमी होता है तो धीरे धीरे करके बोलता है कि ठीक है चलो शुरू करते हैं, आप लोग शुरू करो, धीरे धीरे मैं भी ज्वाइन करूँगा आप लोगों को, और एट दी एंड जो भी होगा उसका फैसला मुझे भी मंजूर होगा और आप लोगों को भी मंजूर होगा। अब होता क्या है कि जो कंपटीशन शुरू होता है लकड़ी काटने का, तो जो नौजवान लोग होते हैं क्योंकि उनके पास ताकत भरपूर होती है, तो उस सिचुएशन में वो लगातार काम करना शुरू करते हैं, बिना थके बिना रुके लगातार काम करते हैं और कुछ टाइम में ही बहुत सारी लकड़ियां जो हैं वो काट देते हैं। अब उधर बूढ़ा आदमी एकदम धीरे धीरे उठ रहा होता है, धीरे धीरे तैयारी कर रहा होता है, लेकिन हाँ एक बात पर जो है सारे नौजवान लोगों का गौर फरमा रहे होते हैं कि ये बार बार अपनी कुल्हाड़ी की जो पेन है उसको तेज कर रहा है, उसकी धार को तेज कर रहा है, और 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे लगातार देखते हैं कि 3 घंटे 4 घंटे तक वो अपने कुल्हाड़ी में ही धार लगा रहा है। तो वो लोग बोलते हैं रुक कर, अपना काम रोक कर, कि अंकल जी आप हार गए क्या? पहले ही हार मान गए, पहले ही हार मान गए, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो गिर गया क्या हम जैसे नौजवान लोगों का काम देखकर? उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, अभी आप करते रहो कोई दिक्कत नहीं, मैं भी बहुत जल्द शुरू करने वाला हूँ। और देखते ही देख आधे घंटे में अपनी धार लगाकर कुल्हाड़ी पर काम करना शुरू कर दिया, लकड़ी पर काम करना शुरू कर दिया उस बूढ़े आदमी ने। और 2 घंटे में जितनी लकड़ी उन सब लोगों ने मिलकर फाड़ी थी, अलग करी थी, काटी थी, उसका 4 गुना 5 गुना बस 2 घंटे में उस बूढ़े आदमी ने काट दिया। और उसके बाद 1-2 घंटे और काम करके वो 1 घंटे पहले ही बैठ गया। अब जब ये चीज़ें देखी, जब लकड़ियाँ कटी हुई देखी उन नौजवान लोगों ने, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। सोचिए क्या लगा होगा उनको ये लगा कि जब हम लोग मेहनत में इतनी ज़्यादा है, ताकत में इतनी ज़्यादा हैं, तो फिर ये हमसे ज़्यादा काम हमसे कम समय में कैसे कर गया। यहाँ पर मैं आप लोगों से क्या बताना चाहता हूँ, देखिए मेहनत करने से सिर्फ नहीं होता है। हमेशा जब आप केवल मेहनत करते जाएंगे, ये नहीं देखेंगे कि मेहनत के लिए क्या स्पीड होनी चाहिए, क्या टेक्निक होनी चाहिए, क्या हम लोगों का स्किल रिक्वायर्ड है उस मेहनत के लिए, तब अगर आप ये सब चीज़ें बिना देखे मेहनत करेंगे तो आपको उस लेवल की सक्सेस कभी भी नहीं मिलेगी। वो कहते हैं ना कि वो जो बूढ़ा आदमी था, जब तक ये लोग थोड़ी बहुत लकड़ी
लकड़ियाँ काट चुके थे तभी तक वो अपनी कुल्हाड़ी में धार लगा रहा था, और धार लगाने से जो धार तेज हुई उसकी वजह से वो लोग 5 स्ट्राइक कर रहे थे लकड़ी पे, तब जाकर लकड़ी कट रही थी, और इधर ये 1 स्ट्राइक कर रहा था, उसी से लकड़ी 4 टुकड़े हो रहे थे। तो आप सोचिए कि हम लोगों की लाइफ में भी कितना इंपॉर्टेंट है कि हम जिस स्किल को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हम उस स्किल को इस तरीके से मास्टर कर लें, अगर हम लोग भी अपनी कुल्हाड़ी में इस तरीके की धार लगा लें कि जैसे ही हम स्ट्राइक करें वो चीज़ें 4 टुकड़े हो जाए, हमारा गोल अचीव हो जाए, हम उस चीज़ तक पहुंच पाएं अपनी लाइफ में, तो कितना अमेजिंग होगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक प्रॉपर वे में काम नहीं करते, एक प्रॉपर टेक्निक को सीखने की कोशिश नहीं करते। कई बार लाइफ में जो स्किल है उसका पूरा जो तौर तरीका होता है, उस तौर तरीके के साथ अगर आप उस स्किल को फॉलो करेंगे, उस पे ऊपर काम करेंगे, तब आपको सक्सेस मिलेगी। यहाँ पर उस बूढ़े आदमी ने उन लोगों को ये सीख दी कि सिर्फ ताकत से नहीं होता है, कई बार ताकत का टेक्निक के साथ इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है आपके गोल को अचीव करने के लिए। वो आपने एक कहावत सुनी होगी कि अकल बड़ी या भैंस। अब यहाँ पर जो समझदार आदमी है वो कहेगा अकल, जो समझदार आदमी नहीं है वो कहेगा भैंस। लेकिन ये समझिए कि कई बार ऐसा होता है कि जब आप टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं तो उस सिचुएशन में आपका काम बहुत आसान हो जाता है, आपके काम में बहुत तेज़ी आ जाती है, आपकी रफ्तार बहुत बढ़ जाती है। अगर आप भी अपनी लाइफ में, मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, कोई स्किल मास्टर करना चाहते हैं, तो उसकी टेक्निक पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि एक बार अगर आपने टेक्निक सीख ली तो उस सिचुएशन में आपको उस बेहतर तरीके से काम करने से कोई रोक नहीं सकता है। आई होप मैं इस स्टोरी से जो मैसेज आपको देना चाहता था वो मैसेज आप तक गया होगा कि हम सबको अपनी कुल्हाड़ी पर धार लगानी चाहिए। जो भी काम हम कर रहे हैं उस काम को इस वे में करें कि हमसे बेटर कोई ना कर पाए। हमसे बेटर अगर कोई करने की कोशिश भी कर रहा है तो वो उतनी ज़बरदस्त तरीके से उस काम को ना कर पाए। जब आप इस लेवल पर प्रैक्टिस करेंगे, जब आप इस लेवल पर काम करेंगे, तब जाकर जो सक्सेस आपको मिलेगी वो मतलब दूसरों के मुकाबले बहुत ज़्यादा होगी। क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर अगर हम कई बार क्या होता है कि स्किल का अप्लाई ना करें तो वही काम जो कम समय में हो सकता है उसी में कई साल लग जाते हैं लोगों को। लेकिन जब हम सीख लेते हैं, जब हम मास्टर कर लेते हैं उस चीज़ को, तो वहाँ पर वो मैजिकल चेंज हमारी लाइफ में आता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की जो वीडियोज़ हम बनाते हैं, लाइफ चेंजिंग वीडियोज़ जो हम बनाते हैं, वो आप लोगों की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कॉमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए कि क्या आपको क्या लगता है, हम लोगों की लाइफ में हम लोगों की स्किल को धार लगाने की ज़रूरत है या नहीं है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए, बहुत सारा प्यार देने के लिए। अभी मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि काफ़ी टाइम से जो वीडियोज़ हैं आप लोग उन पे कमेंट कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक्चुअल में मेरा मोटिवेशन यही होता है, जब आप लोग वीडियोज़ को लाइक करते हैं, कॉमेंट करते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, अलग अलग जगह, तो मेरा मोटिवेशन बहुत बढ़ता है। तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत बहुत थैंक यू।